याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड, क्यों सुप्रीम कोर्ट इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला। चुनावी चंदे पर लगाई गई रोक। स्कीम को बताया असंवैधानिक। 24 चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए केंद्र सरकार को किसी दूसरे विकल्प पर विचार करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में दो अलग विचार रहे, लेकिन फैसले पर सबकी सहमति बनी। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक की चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या। दरअसल 2018 में केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लाई थी। इसके तहत कोई भी नागरिक या संस्थान चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया। एसबीआई की ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई। चुनावी बॉन्ड की कीमत 1000 से 1 करोड़ तक रखी गई। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने से 15 दिन के भीतर इनकैश कराना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। बॉन्ड खरीदने की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं लगाई गई। बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल सिर्फ अधिकृत बैंक खाते से ही भुना सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को 2017 में ही बजट के दौरान पेश किया था और उसी साल इस स्कीम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। 2018 में जब केंद्र ने स्कीम को लेकर नोटिफाई किया तो 2019 में मामले पर सुनवाई शुरू हुई। चूंकि स्कीम में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रहेगी तो इसमें रिश्वतखोरी का मामला बन सकता है और स्कीम को सत्ताधारी दल को फंडिंग के बदले में अनुचित लाभ देने का जरिया भी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है। अब एक बार साल 2021-22 में राष्ट्रीय पार्टियों को मिले चंदे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बीजेपी को 614.626 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 95.459 करोड़, एनसीपी को 57.905 करोड़, सीपीआई-एम को 10.055 करोड़, सीपीआई 1.945 करोड़, तृणमूल कांग्रेस 0.43 करोड़, नेशनल पीपल्स पार्टी 0.354 करोड़। यानी इन बड़ी पार्टियों को मिला दें तो इन्हें कुल 780 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, लेकिन ये चंदा किसने दिया इसकी जानकारी साझा नहीं की गई। यही वजह है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि आरबीआई और चुनाव आयोग भी सवाल उठा चुके हैं। एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि इस स्कीम से काले धन पर अंकुश लग सकता है, तो वहीं आरबीआई का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है इससे विदेशी चंदा लेने वाला कानून बेकार हो जाएगा। स्कीम पर कई बार सवाल उठे। याचिका दायर हुई जिसके बाद मामले पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने